ड्रामा के स्टार्ट में ड्रामा की फीमेल लीड लिन अपने 5 बच्चों को बताती है, मैं एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। फिर वो अपने बड़े सन से कहती है, तुम्हें अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना होगा। उसके जाने के बाद उसका सन कहता है, पिछले 7 नए साल डैड के बिना गुजरे हैं, इस बार मॉम को एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ कर देना है। तो लिन की डॉटर कहती है, मैं अपने मास्टर शेफ को डैड बनाना चाहती हूँ, इस तरह से मॉम और हम रोज रोज टेस्टी खाना खा सकते हैं। फिर लिन की दूसरी डॉटर कहती है, मम्मी को प्रीटी चीजें पसंद है, मैं मम्मी के लिए अपने डिजाइनर मास्टर को सजेस्ट करती हूँ। तो लिन की एक और डॉटर कहती है, मैं चाइनीज और वेस्टर्न मेडिसिन बनाने वाले मास्टर को सजेस्ट करती हूँ, इस तरह हमें एक डॉक्टर डैड मिल जाएंगे। ये सब सुनकर लिन का सन कहता है, हमारे डैड का नाम फू चियू है, वो फू ग्रुप के प्रेसिडेंट है और कंट्री के सबसे अमीर आदमी है। तो लिन का बड़ा सन सबको बताता है, मॉम का रेज्यूमे मैंने डैड की कंपनी में भेज दिया, इंटरव्यू के दौरान वो जरूर मिलेंगे। फू चियू हमारे बायोलॉजिकल डैड भी हो सकते हैं। अगले सीन में लिन इंटरव्यू देने के लिए फू चियू के ऑफिस में जाती है और वहाँ फू चियू को देखकर हैरान हो जाती है। लिन अपने मन में सोचती है, मुझे इससे मिले हुए 7 साल हो गए हैं, मैंने सोचा नहीं था इससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन के डैड जबरदस्ती उसकी शादी एक 60 साल के आदमी से करवाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर लिन फू चियू के पास हेल्प लेने के लिए जाती है और उससे कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती, क्या तुम मेरे साथ फेक शादी कर सकते हो। ये सुनकर फू चियू कहता है, शादी मजाक नहीं होता, और अगर मुझे शादी करनी भी होती तो वो लड़की तुम कभी भी नहीं हो सकती। तो लिन फू चियू के रूम में चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। ये देखकर फू चियू कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो। ये सुनकर लिन फू चियू से कहती है, हाँ मैं पागल हूँ, मरने से बेहतर है पागल होना। तो हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और लिन फू चियू से कहती है, तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है। इस पर फू चियू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। ये सुनकर लिन कहती है, मैं बस तुम्हारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय बाय। ये देखकर फू चियू लिन को रोकता है और कहता है, तुम भाग क्यों रही हो। ये सुनकर लिन फू चियू को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लिन ऑफिस में अपने सन को देखकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर लिन का सन कहता है, मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ। तो फू चियू का असिस्टेंट उसे लिन के सन की पिक्चर दिखाता है और कहता है, इस बच्चे ने आपके लिए एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि आप उसके डैड हैं और उसने अपने घर का एड्रेस भी दिया है। ये सुनकर फू चियू कहता है, मुझे अभी इस एड्रेस पर जाना है। तो लिन घर जाती है और लिन के किड्स उससे पूछते हैं, क्या आप डैड से मिलने गई थी। ये सुनकर लिन हैरान रह जाती है और फिर लिन के किड्स आपस में झगड़ने लगते हैं और लिन को अपनी पसंद के डैड सजेस्ट करते हैं। ये सब सुनकर लिन अपने किड्स से कहती है, फू चियू तुम्हारे डैडी नहीं बनेंगे, मैं उससे कभी भी दोबारा नहीं मिलना चाहती। तभी वहाँ पर फू चियू आ जाता है और लिन अपने किड्स से कहती है, क्या दरवाजे के बाहर फू चियू आया है, जल्दी से सब रूम में जाकर छुप जाओ। फिर लिन अपने मन में सोचती है, फू चियू को किड्स का पता नहीं चलना चाहिए वरना वो सबको ले जाएगा। फिर फू चियू अपने आदमियों को घर का दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लिन दरवाजा खोल देती है और फू चियू से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगी। ये सुनकर फू चियू कहता है, तुमने मेरा सन चुराया है। इस पर लिन कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर फू चियू कहता है, 7 साल पहले तुमने मेरा बच्चा कैसे चुराया था याद दिलाऊं। तो फू चियू अपने आदमियों से कहता है, मेरे सन को ढूंढो। अचानक लिन का बड़ा बेटा रूम से बाहर आ जाता है और फू चियू से कहता है, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फू चियू कहता है, तुमने मुझे एक नोट छोड़ा था। इस पर लिन का सन कहता है, क्या आप मुझसे मिलने यहाँ आए हैं। फिर फू चियू लिन से कहता है, मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। ये सुनकर लिन कहती है, तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। ये सब सुनकर लिन का सन कहता है, मॉम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर लिन फू चियू से कहती है, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ बुरा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर फू चियू लिन का रेज्यूमे देखता है और कहता है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। ये सुनकर लिन कहती है, तुमने मेरा बेटा चुरा लिया और अब मुझे सेक्रेटरी बनने को कह रहे हो। इस पर फू चियू कहता है, मुझे डर है तुम मेरे बेटे को लेकर भाग जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दे रहा हूँ। अगले सीन में फू चियू अपने बेटे को लेकर जा रहा होता है और उससे कहता है, तुम खुश क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया हूँ। ये सुनकर लिन का बेटा कहता है, मैं आपकी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड हूँ। मॉम ने हमें पालने के लिए बहुत मुश्किल झेली, लेकिन फिर भी मॉम ने हमें कभी नहीं डांटा। वो दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है, आपको मॉम के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पनिश करने वाला हूँ। इस पर फू चियू कहता है, तुम मुझे पनिश करोगे। तो फू चियू का असिस्टेंट उसे बताता है, हमारी कंपनी के सिस्टम पर एक अननोन वायरस ने अटैक किया है, सिर्फ 2 मिनट में $60 मिलियन का नुकसान हो गया। ये सुनकर फू चियू कहता है, ये वायरस कैसे फैला। ये सुनकर लिन का बेटा कहता है, ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर दोबारा मॉम को तंग किया तो मैं आपका $1 और बिलियन का नुकसान कर दूंगा। आज से मैं आप पर नजर रखूंगा और आपको ऑफिस में भी सुपरवाइज करूंगा ताकि आप मॉम को बुली न कर सको। तो फू चियू का असिस्टेंट लिन के बेटे को ऑफिस में लेकर जाता है। जैसे ही फू चियू अपने बेटे के साथ ऑफिस में जाता है, सारा ऑफिस का स्टाफ उन्हें देखकर कहता है, क्या ये बच्चा फू चियू का है, ये उसके जैसा क्यों दिख रहा है। तो फू चियू ऑफिस में जाकर अपने असिस्टेंट से कहता है, वे कहाँ है। इस पर असिस्टेंट बताता है, वो रास्ते में है, आने वाली होंगी। दूसरी तरफ लिन अपनी स्कूटी पर ऑफिस आ रही होती है और रास्ते में उसकी स्कूटी वे की कार से टकरा जाती है। लिन गुस्से में आकर वे से कहती है, क्या तुम अंधी हो, तुम्हें कार चलाना नहीं आती।
ये सुनकर वे लिन को पैसे देती है और कहती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसलिए ये नाटक कर रही हो। फिर वे वहाँ से चली जाती है। तो वे ऑफिस आती है और कुछ लड़कियां वे को बताती हैं फूचियो एक बच्चे को अपने साथ लाया है, शायद वो उसका बेटा है। फिर ऑफिस की लड़कियां ये गॉसिप करती हैं वे हमेशा फूचियो के साथ होती है, हो सकता है कि इस बच्चे की मॉम वे हो। फिर एक लड़की वे से कहती है तुमने तो बड़ी अच्छी तरह छुपाया, तुम तो इतनी यंग लगती हो, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा कोई बच्चा हो सकता है। दूसरी तरफ फूचियो अपने बेटे से पूछता है तुमने कंप्यूटर के पास लाल फूल क्यों रख दिए। ये सुनकर फूचियो कहता है तुमने ये सब फिजूल बातें किससे सीखी। इस पर फूचियो का सन कहता है मैंने ये अपने भाई से सीखा। तभी वहाँ पर वे आ जाती है और फूचियो को एक बिजनेस प्लान दिखाती है। फिर वे फूचियो से पूछती है कितना प्यारा बच्चा है, ये कौन है। ये सुनकर फूचियो कहता है ये मेरा बेटा है। इस पर वे कहती है मजाक मत करो, तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया। ये सुनकर फूचियो वे की बात इग्नोर करता है और उससे कहता है प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो। तो फूचियो का सन उससे कहता है आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। इस पर फूचियो कहता है वो सिर्फ मेरी दोस्त है। इस पर फूचियो का बेटा कहता है आप उसे फ्रेंड समझते हैं, लेकिन वो आपको किसी और नजर से देख रही है। तभी वहाँ पर फूचियो का असिस्टेंट आता है और बताता है लिन आ गई है। फिर लिन फूचियो के ऑफिस में आती है और वो उससे कहता है अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई। इस पर लिन कहती है अगर मैं लेट हो जाती तो क्या आप मेरी सैलरी कट कर लेते। फिर फूचियो लिन से पूछता है कल तुमने किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था। मुझे याद है तुमने कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइन पढ़ी थी, जल्द ही एक ज्वेलरी का फेस्टिवल हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में जाकर वे से डिस्कस करो। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचती है ये कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, मेरी क्वालिफिकेशंस के साथ मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सही नहीं हूँ। फिर वो फूचियो से कहती है मैं अभी जाकर मिस वे को रिपोर्ट करती हूँ। तो फूचियो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि लिन के कितने किड्स हैं। अगले सीन में लिन डिजाइन टीम के पास जाती है और कहती है हेलो मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। अचानक वो वे को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है और उसे सुबह वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है जब वे की कार से उसकी स्कूटी टकरा गई थी। फिर एक लड़की वे से कहती है तुम इस न्यूकमर को जानती हो। ये सुनकर वे कहती है हाँ ये वही है जिसने सुबह मेरी कार का एक्सीडेंट किया था। ये सुनकर वो लड़की कहती है हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में भिखारियों की एंट्री नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वे हंसने लगती है और लिन उससे कहती है हंसना बंद करो, मैं तुम लोगों जैसी बुरी इंसान नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये सब सुनकर ऑफिस की एक लड़की लिन से कहती है तुम्हें वे से माफी मांगनी चाहिए वरना मैं फूचियो को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा देंगे। इस पर लिन कहती है तुम्हारा फूचियो से क्या रिश्ता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है मेरा फूचियो से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमारी सिस्टर वे फूचियो की वाइफ बनने वाली है। ये सुनकर लिन हैरान हो जाती है और कहती है तुम झूठ बोल रही हो। इस पर वो लड़की कहती है फूचियो के ऑफिस में जो बच्चा है उसकी मॉम वे है। ये सुनकर लिन कहती है वो बच्चा मेरा है और मेरे 5 बच्चे हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है फूचियो के 5 बच्चे कैसे हो सकते हैं, तुम पागल हो क्या, फू के 5 बच्चे कहाँ से आ गए। इस पर लिन कहती है मेरी मर्जी, मैं चाहे एक बच्चा पैदा करूँ या 5। तभी वहाँ फूचियो आता है और लिन से पूछता है तुम्हारे 5 बच्चे हैं। इस पर लिन कहती है नहीं मैंने ऐसा कब कहा। फिर ऑफिस की लड़कियां फूचियो को शिकायत करती हैं लिन ने वे के साथ बदतमीजी की है। ये सब सुनकर वे कहती है लिन काफी ज्यादा बदतमीज है, हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। फिर लिन और ऑफिस की लड़कियों का झगड़ा शुरू हो जाता है और लिन एक लड़की को थप्पड़ मारती है। ये देखकर फूचियो लिन को वहाँ से ले जाता है। तो लिन फूचियो से कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया, तुमने देखा नहीं वो मुझे कितना बुली कर रहे थे। ये सब सुनकर फूचियो कहता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ। इस पर लिन कहती है मैं कैसे शांत हो जाऊँ अगर तुमने मुझे कंपनी में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए रखा ताकि वो मुझे इंसल्ट करे। फिर फूचियो लिन को चुप करवाने के लिए उसे किस कर लेता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि ऑफिस में कोई हंगामा ना हो। फिर वो लिन के हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाता है। ये देखकर लिन फूचियो से कहती है तुम मुझे यहाँ पर मेडिसिन लगाने के लिए लाए थे। इस पर फूचियो कहता है हाँ इसीलिए लाया था, लेकिन अब एक और रीजन है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस पर लिन कहती है क्या। ये सुनकर फूचियो कहता है तुमने उन लड़कियों से ये क्यों बोला कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं। इस पर लिन कहती है वो तो बस गुस्से में मुंह से निकल गया। इस पर फूचियो कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे 1 से ज्यादा बच्चे जरूर हैं, इसीलिए मैंने किसी को तुम्हारे घर भेजा। दूसरी तरफ लिन के किड्स अपने बड़े भाई से मिलते हैं और उसे बताते हैं किसी ने हमारा पुराना घर सर्च किया, अच्छा हुआ हम पहले ही नए घर में शिफ्ट हो गए थे। तो फूचियो के आदमी लिन का पुराना घर सर्च करते हैं और फिर फूचियो को कॉल करके बताते हैं घर में कोई भी बच्चा नहीं था। ये सुनकर लिन मन में सोचती है अच्छा हुआ बच्चे घर पर नहीं थे, लेकिन वो गए कहाँ। तो लिन के बच्चे डिस्कस करते हैं क्या डैड हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और क्या वो मॉम से पैचअप करेंगे। फिर किड्स का बड़ा भाई उन्हें कहता है अब हमें अपने डैड से छुपना नहीं चाहिए। ये सुनकर लिन की डॉटर कहती है डैड मॉम को पसंद करते हैं लेकिन एडमिट नहीं कर रहे। फिर किड्स का बड़ा भाई अपने लैपटॉप पर अपने सिबलिंग्स को फूचियो की मॉम को दिखाता है और कहता है हमारा टारगेट हमारी ग्रैंड मदर होंगी, इनकी हेल्प से हम मॉम डैड को मिलवा सकते हैं। दूसरी तरफ फूचियो की मॉम पार्क में किसी बच्चे को प्यार कर रही होती है। तभी वहाँ उस बच्चे की ग्रैंड माँ आ जाती है।
जाती है और फूचियू की मॉम से कहती है, आप रोज मेरे ग्रैंडसन को प्यार करने आ जाती हो। अगर तुम्हें ग्रैंडसन चाहिए तो अपने बेटे से बोलो। तुम्हारा बेटा 30 साल का है और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो बच्चे अपनी ग्रैंडमा से मिलने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद लिन का एक बेटा फॉर्चून टेलर के रूप में अपनी ग्रैंडमा से मिलता है। लिन का सन फूचियू की मॉम से कहता है, आप वही है ना जिनका सन अभी भी सिंगल है। इस पर फूचियू की मॉम कहती है, मैंने सुना है कि मैं न्यू ईयर पर घर ले जाने के लिए एक ग्रेट ग्रैंडसन रेंट कर सकती हूँ। क्या ये सच है? ये सुनकर लिन का सन कहता है, आपको ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर? फिर लिन का सन फूचियू की मॉम को अपने ब्रदर और सिस्टर से मिलवाता है और ग्रैंडमा को बच्चे बहुत पसंद आते हैं। अगले सीन में फूचियू का असिस्टेंट उसे बताता है, आपकी माम आपसे नाराज है क्योंकि आप शादी नहीं कर रहे। वो कह रही है कि उन्हें एक ग्रैंडसन चाहिए। अब जब आपका बेटा आ गया है तो क्यों ना हम आपकी माम को आपके सन से मिलवा दें। ये सुनकर फूचियू अपने असिस्टेंट से कहता है, कल मेरे बेटे को मेरी माम से मिलवाने के लिए ले जाओ। इस पर फूचियू का सन कहता है, मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं न्यू ईयर पर मॉम के साथ टाइम बिताऊंगा। ये सुनकर फूचियू का असिस्टेंट उसे कहता है, अगर आप खुद अपने सन को मिलवाने जाएंगे तो आपकी मॉम ज्यादा खुश होंगी। इस पर फूचियू का सन कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो फूचियू लिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है, क्या तुम और हमारा बेटा मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो? मुझे तुम लोगों को मेरी मॉम से मिलवाना है। इस पर लिन कहती है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना? इस पर फूचियू कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी मॉम मेरे बेटे से मिल ले। ये सुनकर लिन कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। इस पर फूचियू कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले 1 मिलियन दूंगा। ये सुनकर लिन कहती है, तुम मुझे क्या समझते हो? इतने थोड़े पैसे ऑफर करोगे तुम, मैं कैसे मानूंगी? फिर फूचियू कहता है, मैं तुम्हें 5 मिलियन देता हूँ। ये सुनकर लिन फूचियू के साथ जाने पर मान जाती है। दूसरी तरफ फूचियू की मॉम बच्चों को घर लाती है और इसी बीच फूचियू अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है, मैं कल घर आऊंगा। ये सुनकर फूचियू की मॉम बहुत खुश होती है। फिर फूचियू अपनी मॉम से कहता है, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। इस पर फूचियू की मॉम कहती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो फूचियू की मॉम बच्चों से कहती है, कल मैं तुम्हें तुम लोगों के डैड से मिलवाऊंगी। अगले दिन लिन फूचियू के घर जाती है और उससे कहती है, मैं पहली बार तुम्हारी मॉम से मिल रही हूँ, क्या वो मुझे पसंद करेंगी? इस पर फूचियू कहता है, उनका तुम्हें पसंद करना जरूरी नहीं। फिर लिन घर के अंदर जाती है और उसके किड्स उसे मॉम कहकर बुलाते हैं। लिन घबराकर उनसे कहती है, मैं तुम लोगों की मॉम नहीं हूँ। फिर फूचियू अपनी मॉम से पूछता है, ये बच्चे कौन है? इस पर उसकी मॉम बताती है, तुम 30 साल के हो गए हो और तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं। चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए थे, इसीलिए मैं 2 बच्चे रेंट पर ले आई हूँ। ये सुनकर फूचियू कहता है, आपको किसने कहा है कि मेरा कोई बच्चा नहीं? फिर वो अपने बेटे को अपनी मॉम से मिलवाता है और फूचियू की मॉम कहती है, ये तुम्हारा बेटा है। तो फूचियू की मॉम लिन से मिलती है और कहती है, क्या ये मेरी डॉटर इन लॉ है? ये कितनी ब्यूटीफुल है। इसी बीच लिन फूचियू की मॉम से कहती है, लगता है इन बच्चों को बाथरूम जाना है, मैं इन्हें टॉयलेट ले जाती हूँ। लिन को बच्चों की केयर करते हुए देखकर फूचियू मन में सोचता है, क्या लिन इन बच्चों को जानती है? तो लिन अकेले में बच्चों से कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर बच्चे बताते हैं, हमारे बड़े भाई ने कहा था कि हमें भी पैसे अर्न करने चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आ गए और खुद को रेंट पर दे दिया। ये सुनकर लिन कहती है, मैं तुम लोगों को पाल सकती हूँ, इसीलिए अब ऐसा फिर कभी मत करना। ये सुनकर लिन की बेटी कहती है, हमने डैडी का घर भी ढूंढ लिया है। ये सुनकर लिन कहती है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग फूचियू के बच्चे हो। तभी वहाँ पर फूचियू आ जाता है और लिन बात बदल देती है और फूचियू से कहती है, बाथरूम कहाँ है? इस पर फूचियू कहता है, मैं इन्हें बाथरूम ले जाता हूँ। अगले सीन में बच्चे खाना खाते हैं और इसी बीच लिन उन्हें डांटती है, धीरे खाओ और इतना गंदगी न मचाओ। तो बच्चे कोक मांगते हैं और लिन बच्चों को कोक पीने से मना करती है और कहती है, कोक से टीथ डैमेजेस होंगे। इस पर बच्चे कहते हैं, ग्रैंडमा ने कहा था कि हम कुछ भी पी सकते हैं। तो लिन बच्चों से कहती है, तुम लोगों को अब वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ये सुनकर लिन का बेटा कहता है, डैड भी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। ये सुनकर लिन घबरा जाती है और बात बदल देती है और कहती है, बच्चों को वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि इससे तुम लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। मीट और वेजिटेबल्स के साथ ही हम हेल्थी ग्रो हो सकते हैं, समझे? इसी बीच फूचियू की मॉम उसे साइड में ले जाकर कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी बदतमीज है। ये सुनकर फूचियू कहता है, बच्चों की मॉम को स्ट्रांग होना चाहिए वरना ये बच्चे मेरे जैसे बन जाएंगे। इस पर फूचियू की मॉम कहती है, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो? तुम्हें थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए, इस तरह लिन तुम्हारी हर बात मानेगी। इस पर फूचियू कहता है, ठीक है मैं अपना एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करूंगा। फिर फूचियू की मॉम कहती है, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बड़े बेटे जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ये तीनों तुम्हारे बच्चे हैं। दूसरी तरफ लिन अपने बड़े बेटे को डांटती है और कहती है, तुम अपने सिबलिंग्स को रेंट पर कैसे दे सकते हो? इस पर लिन का बेटा कहता है, मॉम मैं गलत था, दोबारा नहीं करूंगा। तभी वहाँ फूचियू आता है और लिन से कहता है, मेरे साथ बाहर आओ। ये देखकर लिन का बेटा अपने सिबलिंग्स से कहता है, ये अच्छा चांस है, चलो ग्रैंडमा को बताते हैं कि मॉम डैड एक कमरे में है। फिर फूचियू लिन से कहता है, ये दोनों बच्चे जो मेरी मॉम रेंट पर लाई है मुझे काफी अच्छे लगे। इस पर लिन कहती है, हाँ बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये सुनकर फूचियू कहता है, मुझे लगता है कि इन बच्चों की माम तुम ही हो, क्या ये सच है? तभी वहाँ फूचियू की माम और लिन का बेटा आकर रूम लॉक कर देते हैं और रूम की लाइट भी ऑफ कर देते हैं। फूचियू की माम लिन के बेटे से कहती है, अब ये दोनों एक साथ रात भर रहेंगे। दूसरी तरफ लिन फूचियू से कहती है, ये 2 बच्चे तुम्हारी माम ने रेंट पर लिए थे, मेरा इससे क्या लेना देना। फिर लिन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और कहती है, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। अचानक फूचियू लिन के करीब आ जाता है और लिन उससे कहती है, तुम मेरे इतने पास क्यों आ गए हो?
इस पर फूचियू कहता है, क्यों मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? फिर लिन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के बाहर फूचियू की मॉम और लिन का बेटा होते हैं। फूचियू की मॉम घबरा कर कहती है, मैं हाउसकीपर को बुलाती हूँ इस दरवाजे के लॉक को ठीक करने के लिए। फिर लिन अपने बेटे को कहती है, मेरे साथ घर चलो, लेकिन फूचियू कहता है, मेरे बेटे को आज मेरे पास रहने दो। फिर लिन अकेले घर चली जाती है तो फूचियू की मॉम उसे कहती है, मैंने दोनों बच्चों के बाल ले लिए हैं, क्या तुमने अपने बेटे का बाल लिया है? फिर फूचियू अपनी मॉम को अपने बेटे का बाल भी देता है तो फूचियू की मॉम कहती है, मैं इन दोनों बच्चों का तुम्हारे बेटे के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाऊंगी और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इन बच्चों के डैड तुम हो या नहीं। अगले सीन में लिन अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, तुम लोग कुछ दिन घर से बाहर नहीं जाओगे और किसी स्ट्रेंजर को डैड मत कहना, वरना तुम दोनों भी अपने बड़े भाई की तरह कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे। फिर लिन की डॉटर कहती है, डैड और मॉम तो अभी भी एक दूसरे से दूर हैं। इस पर लिन का बेटा कहता है, लगता है इनके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई। अगले सीन में लिन ऑफिस में बैठकर सोचती है, मेरे बच्चे इतने लंबे समय के लिए फूचियू के घर चले गए हैं, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर ऑफिस की कुछ लड़कियां आकर लिन से झगड़ा करने लगती हैं और लिन उन पर स्प्रे कर देती है और कहती है, ये एंटी डॉग स्प्रे है और तुम लोगों के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर ऑफिस की लड़कियां लिन पर गुस्सा करती हैं और तभी वहाँ फूचियू का असिस्टेंट लिन को कहता है, सर फूचियू आपको बुला रहे हैं। फिर लिन अपने बेटे के साथ जाकर बैठ जाती है और लिन को बच्चे के साथ देखकर वे की फ्रेंड उससे कहती है, फूचियू का बेटा लिन के इतने क्लोज क्यों है? क्या वो बच्चा सच में तुम्हारा बेटा है? इस पर वे कहती है, लिन फूचियू को फंसाने के लिए ये सब कर रही है। ये सुनकर वे की फ्रेंड कहती है, हम लिन को सबक सिखाएंगे, मेरे पास एक आइडिया है। अगले सीन में फूचियू लिन से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तभी वहाँ पर फूचियू का असिस्टेंट आता है और फूचियू से कहता है, आपकी मॉम ने आपके लिए एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट भेजा है। फिर फूचियू लिन से कहता है, ये उन बच्चों का पैटर्निटी टेस्ट है जो मेरी मॉम रेंट पर लाई थी। ये सुनकर लिन घबरा जाती है और वो टेस्ट रिपोर्ट फूचियू से लेने की कोशिश करती है, लेकिन फूचियू उसे रिपोर्ट नहीं देता। लिन का बेटा भी फूचियू को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मेरी मॉम को तंग मत करे। फूचियू का असिस्टेंट लिन के बेटे को वहाँ से बाहर ले जाता है तो फूचियू रिपोर्ट देखता है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होता है। फिर फूचियू लिन से कहता है, मुझे सच बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इस पर लिन कहती है, मेरे 3 बच्चे हैं। इस पर फूचियू कहता है, सच में सिर्फ 3 हैं? पर तुमने पहले कहा था तुम्हारे 5 बच्चे हैं। ये सुनकर लिन कहती है, वो बस मेरे मुंह से निकल गया था। तो लिन वहाँ से चली जाती है और फूचियू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, पता लगाओ कि मॉम ने जिन बच्चों को रेंट पर लाई है उन बच्चों को रेंट पर किसने दिया था। अगले सीन में वे की फ्रेंड एक लड़की को एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है, ये लिन को देकर आओ। तो वो लड़की लिन को एक डॉक्यूमेंट देती है और उससे कहती है, ये जांग को देकर आओ। फिर वे की फ्रेंड अपनी कॉलीग से कहती है, मैनेजर जांग और उसके आदमी आवारा लड़के हैं, आज लिन को कोई नहीं बचा सकता। अगले सीन में लिन जांग से मिलने जाती है और उसे डॉक्यूमेंट्स देती है, लेकिन जांग उससे बदतमीज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिन का बेटा फूचियू से कहता है, डैड आपने हमारा पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाया? आपने हमारे सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। इस पर फूचियू कहता है, कौन सा प्लान? इस पर लिन का बेटा कहता है, मैं वो आपको नहीं बता सकता। फिर फूचियू कहता है, क्या तुम्हारे कोई और भाई बहन है? ये सुनकर लिन का बेटा कहता है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इस पर फूचियू कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। तो लिन का बेटा उसको कॉल करता है और फूचियू से कहता है, मॉम कॉल पिक नहीं कर रही। ये सुनकर फूचियू अपने असिस्टेंट से कॉल करके पूछता है, लिन कहाँ है? इस पर असिस्टेंट बताता है, लिन जांग से मिलने गई है। ये सुनकर फूचियू लिन को ढूंढने के लिए जाता है। अगले सीन में फूचियू लिन को ढूंढ लेता है और लिन उससे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं बहुत डर गई थी। फिर फूचियू ये देखकर हैरान रह जाता है कि लिन ने सब गुंडों को बहुत पीटा हुआ है। ये सब देखकर लिन फूचियू से कहती है, ये सब वे ने करवाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर फूचियू कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सुनकर लिन गुस्से में आकर फूचियू से कहती है, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? फिर लिन जांग से कहती है, वे को कॉल करो। फिर जांग वे को कॉल करता है और कॉल स्पीकर फोन पर डाल देता है। फिर वे जांग से कहती है, क्या तुमने लिन की प्राइवेट पिक्चर्स ली? जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा और रिपोर्टर ये फोटोज देखेंगे तो वो बदनाम हो जाएगी, फिर फूचियू उसे छोड़ देगा। ये सुनकर फूचियू लिन से कहता है, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो या मैं तुम्हारी मदद करूं? इस पर लिन कहती है, मैं सब संभाल लूंगी। अगले सीन में लिन वे से कहती है, तुमने मुझे जानबूझकर जांग के पास भेजा था। इस पर वे कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें फंसाया है? ये सुनकर लिन गुस्से से कहती है, तुम सबको सजा मिलेगी। अगले सीन में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी होती है और लिन वहाँ पर आती है और वे और उसकी फ्रेंड्स लिन से झगड़ा करती है। फिर पार्टी की होस्ट लिन को स्टेज पर बुलाती है और वे सबको बताती है, आज हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और स्क्रीन पर उस प्रोडक्ट के विजुअल्स आप देख सकते हैं। तो वे वीडियो प्ले करती है और स्क्रीन पर वे की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, जिसमें वो कह रही होती है, लिन की प्राइवेट फोटोज लो और उसको लॉन्च पार्टी में इंसल्ट करो। वे ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर सबसे कहती है, लिन मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर वे की फ्रेंड लिन से कहती है, तुम वे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सुनकर लिन कहती है, वे ने मुझे किसी कस्टमर के पास भेजा था और उसने मेरे साथ बदतमीजी की। ये सुनकर वे की एक और फ्रेंड कहती है, वे फूचियू की वाइफ है, फिर भी तुमने फूचियू को सेड्यूस किया। वे फूचियू के सन की मॉम है। ये सुनकर लिन वे से कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मिसेस फूचियू हो और तुमने मिस्टर फूचियू का बेटा पैदा किया? ये सुनकर वे कहती है,
मैं फूचियू की वाइफ हूँ और उसके बेटे की माम भी हूँ। तभी वहाँ पर लिन का बेटा आता है और वे से कहता है, मेरी माम तुम्हारी जैसी बुरी औरत नहीं हो सकती, मेरी माम का नाम लिन है। ये देखकर वे घबरा जाती है और लिन के बेटे से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। ये सुनकर लिन का बेटा वे से कहता है, तुम बुरी औरत हो जो मेरी माम बनने का नाटक कर रही हो। फिर लिन वे से कहती है, मेरे बेटे ने सबको बता दिया है कि मैं उसकी माम हूँ, फिर भी तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। वे कहती है, अपनी सक्सेस के लिए बच्चे का यूज मत करो। तभी वहाँ पर फूचियू आता है और वे की फ्रेंड फूचियू से कहती है, लिन वे से झगड़ा कर रही है और उसके बेटे की माम होने का नाटक भी कर रही है। ये सुनकर लिन फूचियू से कहती है, तुम बताओ कि तुम्हारे बेटे की माम कौन है। इस पर फूचियू कहता है, लिन मेरे बेटे की माम है। ये सुनकर वे फूचियू से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर फूचियू वे से कहता है, तुम मेरे बेटे की माम से बदतमीजी कर रही हो और अभी भी तुम में हिम्मत है मुझसे कुछ कहने की। फिर फूचियू लिन से कहता है, तुम वे के साथ क्या करना चाहती हो। इस पर लिन कहती है, तुम वे और उसकी फ्रेंड्स को कंपनी से निकाल दो। ये सुनकर फूचियू अपने आदमियों से कहकर वे को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो रिपोर्टर्स आकर फूचियू और लिन से उनके रिश्ते के बारे में पूछने लगते हैं। ये देखकर फूचियू का असिस्टेंट रिपोर्टर से कहता है, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी है, इसीलिए हम पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देंगे। अगले सीन में लिन अपने बेटे से कहती है, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज खरीद सकती हूँ। फिर लिन का बेटा स्कूल का होमवर्क करने चला जाता है और लिन पैसे काउंट करती है और खुश होती है, मेरे पास कितने सारे पैसे आ गए हैं। फिर फूचियू लिन से कहता है, तुमने रिपोर्टर को क्यों कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस पर लिन कहती है, तो क्या कहना चाहिए था, बॉस और एम्प्लॉय के बीच का कोई रिश्ता नहीं होता। ये सुनकर फूचियू कहता है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। ये सुनकर लिन कहती है, क्या तुम्हें भूल गया कि तुमने 7 साल पहले क्या कहा था। मैं 7 साल तक तुम्हारे पीछे भागती रही, फिर तुमने खुद मेरे फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे होप दी, फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम मेरे फीलिंग्स को मजाक समझते हो, ये सब कोई मजाक नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये सुनकर फूचियू लिन को रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को मजाक नहीं समझता था। 7 साल पहले मैंने शादी के लिए मना किया था क्योंकि मेरे डैड मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से करवाना चाहते थे। अगर मैं उस वक्त किसी और से शादी कर लेता तो डैड के बिजनेस नुकसान हो सकता था। ये सुनकर लिन कहती है, तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। इस पर फूचियू कहता है, हमारे 3 बच्चे हैं और तुम लोगों से कहती हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लिन कहती है, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया हो। मुझे पता है तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। ये सब कहकर लिन वहाँ से चली जाती है। तो फूचियू का असिस्टेंट वहाँ आता है और फूचियू से पूछता है, रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि क्या आप मिस लिन के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करेंगे। इस पर फूचियू कहता है, बिल्कुल, पूरी दुनिया को इस बात का पता चलना चाहिए कि लिन मेरे बच्चों की मॉम है। तो फूचियू का असिस्टेंट सब रिपोर्टर्स को बता देता है। फूचियू और लिन एक कपल है और उनके 3 बच्चे हैं। ये सब लिन के डैड टीवी पर देख लेते हैं। तभी वहाँ लिन का भाई आता है और अपने डैड से पैसे मांगता है। ये सुनकर लिन के डैड अपने बेटे पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बहन ने एक अमीर लड़के को फंसा लिया और तुम अपना हाल देखो, अभी भी मुझसे पैसे मांग रहे हो। इस पर लिन का भाई कहता है, लिन मेरी बहन है, अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो किसको करेगी, मैं उसे अभी ढूंढता हूँ। इस पर लिन के डैड कहते हैं, मैंने न्यूज में सुना है कि लिन फूचियू के ऑफिस में काम करती है, वहाँ जाकर उसे ढूंढो। अगले सीन में फूचियू का असिस्टेंट लिन के पास आता है और कहता है, आपने ज्वेलरी डिजाइन इवैल्यूएशन टेस्ट पास कर लिया है और आप ज्वेलरी डिजाइन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए परफेक्ट हैं। ये सुनकर लिन प्रोजेक्ट के पेपर्स पर साइन करती है। फिर फूचियू का असिस्टेंट लिन को बताता है, बॉस हमेशा आपकी परवाह करते हैं, वो बस अपनी बात जुबान से नहीं कहते। इस पर लिन कहती है, ठीक है, मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। थोड़ी देर बाद लिन का भाई वहाँ आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे लिन के ऑफिस में नहीं जाने देते और वो गार्ड से कहता है, लिन मेरी बहन है, मुझे उससे मिलना है। फिर लिन अपने भाई को देख लेती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर लिन का भाई कहता है, मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, बस तुमसे थोड़ा पॉकेट मनी उधार चाहिए, मुझे 2 मिलियन दे दो। ये सुनकर लिन अपने भाई को थप्पड़ मारती है और कहती है, जाओ अपने डैड से जाकर पैसे लो। इस पर लिन का भाई कहता है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे मारने की। ये सुनकर लिन गार्ड से कहती है, इसे बाहर निकाल दो। तो लिन के भाई को लिन के बच्चे देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लिन का भाई उनकी माम को तंग कर रहा है। इसी बीच लिन का भाई गार्ड से झगड़ा करता है और फिर वहाँ लिन के बच्चे आ जाते हैं और लिन के भाई को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर फूचियू आ जाता है और अपने बाकी के 2 बच्चों को भी देख लेता है। फिर वो अपने बेटा और बेटी को लिन को माम बुलाते हुए भी सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि इन बच्चों की माम भी लिन है। तो लिन की बेटी अपने ब्रदर से कहती है, हमने मामी को प्रोटेक्ट किया और उनके एनिमी को मारा। इस पर लिन का बड़ा बेटा कहता है, लेकिन हमें ये सब हल्का नहीं लेना चाहिए, हमारी माम के बहुत दुश्मन है। तभी वहाँ पर फूचियू आ जाता है और ये देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। फिर लिन का एक बेटा सुपरनैचुरल पावर्स यूज करके अपनी बहन के साथ गायब हो जाता है। तो फूचियू अपने बड़े बेटे से पूछता है, ये 2 बच्चे कौन है। ये सुनकर लिन का बेटा घबरा जाता है। इस पर लिन का बेटा कहता है, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते और मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते। ये सुनकर फूचियू कहता है, मैं अभी अपनी माम को कॉल करके पूछता हूँ कि तुम्हारे सिबलिंग्स घर पर हैं या नहीं। दूसरी तरफ फूचियू की माम बच्चों को ढूंढ
रही होती है और इसी बीच फूचियो अपनी माम को कॉल करता है और कहता है क्या मेरे बच्चे घर पर हैं? इस पर फूचियो की माम कहती है वो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। क्या तुम उन्हें कंपनी ले गए? ये सुनकर फूचियो का बेटा उससे कहता है मैंने आपको बोला था ना कि अभी आपने उन दोनों को ही देखा था। ये सुनकर फूचियो की माम कहती है मेरी तो डर से जान निकल गई, शुक्र है बच्चे ठीक है। तभी वहाँ पर लिन के बच्चे आ जाते हैं और फूचियो की माम से टकरा जाते हैं और फूचियो की माम गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर बच्चे फूचियो की माम को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है ग्रैंडमा बस डर गई थी और बेहोश हो गई थी, चोट नहीं लगी, लेकिन तुम लोग ये सब हैंडल नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। ये सुनकर बच्चे डिसाइड करते हैं कि इस ग्रैंडमा के घर वालों को कॉल करते हैं। फिर लिन की बेटी फू चियू को कॉल करती है और कहती है हेलो अंकल, हमसे गलती से आपकी माम गिर गई, आप सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। ये सुनकर फू चियू कहता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर लिन का बेटा अपनी सिस्टर को बताता है मैंने माम और बड़े भाई को मैसेज भेज दिया है, वो जरूर देख लेंगे। तो बच्चे ग्रैंडमा को करीब से देखते हैं और सोचते हैं इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। अचानक फू चियू की माम जाग जाती है और वो बच्चों से कहती है क्या तुम लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो? ये सुनकर लिन का बेटा कहता है हमसे गलती से आपसे टकरा गए थे। ये सुनकर फू चियू की माम कहती है कोई बात नहीं। फिर बच्चे पूछते हैं अब कैसा लग रहा है, कहीं दर्द तो नहीं? आपके होंठ कितने सूख गए हैं, हम आपके लिए पानी लाते हैं। तभी वहाँ पर फू चियू आ जाता है और अपनी माम से कहता है आप कैसी हो, डॉक्टर ने क्या कहा? इस पर फू चियू की माम कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं 2 बच्चों से टकरा गई थी और गिर गई। इस पर फू चियू कहता है वो 2 बच्चे कहाँ हैं? ये सुनकर फू चियू की माम कहती है वो मेरे लिए पानी लेने गए हैं, बस आ रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे वापस आ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं इन ग्रैंडमा को हमने कहाँ देखा है। तो फू चियू रूम का दरवाजा खोलता है और बच्चों को देख लेता है। दूसरी तरफ लिन के बच्चे उससे मिलने आते हैं और कहते हैं हम आपको मिस कर रहे थे। ये सुनकर लिन अपने बच्चों से कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर लिन की बेटी बताती है भाई ने हमें कहा था कि कोई आपको तंग कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर लिन कहती है तुम्हारी माम बहुत पावरफुल है, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस पर लिन का बेटा कहता है हम ये नहीं देख सकते कि आपको कोई भी तंग करे। ये सुनकर लिन कहती है तुम लोग बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ लिन का बड़ा बेटा आता है और लिन को बताता है मेरे दूसरे बहन और भाई ने फू चियू की माम को गिरा दिया था और अब वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दूसरी तरफ फू चियू बच्चों से पूछता है तुम दोनों ने मेरी माम को मारा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये सुनकर बच्चे कहते हैं हमारी माम बिजी है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। इस पर फू चियू कहता है और तुम्हारे डैडी वो कहाँ हैं? ये सुनकर लिन के बच्चे कहते हैं हमारे पास पैसे हैं, हम संभाल लेंगे, आप कितने पैसे लेना चाहते हैं? ये सब सुनकर फू चियू की माम कहती है बच्चों से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर फू चियू की माम बच्चों से कहती है मुझे ग्रैंडमा कहकर बुलाओ। इसी बीच फू चियू की मॉम उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है ये बच्चे तुम जैसे लगते हैं? ये सुनकर फू चियू बच्चों को देखता है और सोचने लगता है ये बच्चे तो सच में मेरे जैसे दिखते हैं। तभी लिन और उसके बच्चे हॉस्पिटल आ जाते हैं और ये देखकर लिन के दूसरे बच्चे डर जाते हैं कहीं लिन यहाँ ना आ जाए। फिर डॉक्टर फू चियू की मॉम को देखने के लिए आता है और लिन की बेटी अपने भाई से कहती है मॉम आ रही होंगी, अब क्या करे? ये सुनकर लिन का बेटा कहता है मॉम को कह दो कि वो यहाँ ना आए। तो फू चियू बच्चों से पूछता है बच्चों तुम्हारे नाम क्या है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? इस पर बच्चे कहते हैं हमारा कोई बड़ा भाई नहीं। तो लिन और बाकी के बच्चे आ जाते हैं और बच्चे ग्रैंडमा से आकर मिलते हैं। फिर फू चियू की मॉम लिन को बताती है इन दोनों बच्चों ने मुझे गलती से गिरा दिया था और मुझे हॉस्पिटल तक लाए थे। ये सुनकर लिन कहती है मैं इन दोनों बच्चों से बात करती हूँ। फिर लिन बच्चों से पूछती है ये सब क्या हो गया? इस पर बच्चे कहते हैं डैड ने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है और डैड हमसे हमारे नाम पूछ रहे थे और क्या हमारा कोई बड़ा भाई है या नहीं। तो लिन फू चियू की मॉम के पास जाती है और कहती है इन 2 बच्चों की फैमिली यहाँ आ गई है, मैं इन्हें इनकी फैमिली के पास छोड़कर आती हूँ। फिर लिन बच्चों को लेकर बाहर जाती है और फू चियू उससे कहता है हमारे 5 बच्चे हैं, बाकी के कहाँ हैं? ये सुनकर लिन कहती है इन 2 बच्चों की फैमिली यहाँ आ गई है, मैं इन्हें उनकी फैमिली के पास ले जा रही हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो ग्रैंडमा से पूछ लो। फिर लिन बच्चों से कहती है तुम लोग घर जाकर छुप जाओ, अपने डैड को दोबारा मत मिलना। ये सुनकर लिन का बेटा कहता है हमें पूरी जिंदगी ऐसे ही छुपना पड़ेगा क्या? दूसरी तरफ फू चियू की मॉम उसे कहती है इतने साल गुजर गए, बच्चे इतने बड़े हो गए लिन, और तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? इस पर फू चियू कहता है लिन मुझसे शादी नहीं करेगी। इस पर फू चियू की मॉम कहती है क्यों नहीं करेगी? इसी बीच लिन का बेटा कहता है डैड बहुत जिद्दी है और वो मॉम को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, मॉम डैड से नाराज है, इसीलिए डैड को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर ही मॉम मानेगी। फिर फू चियू के दूसरे 2 बच्चे भी कहते हैं डैड को मॉम के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। दूसरी तरफ लिन अपने बच्चों से कहती है ऐसा नहीं है कि मैं बस डर रही हूँ कि तुम्हारा डैड तुम सबको ले जाएंगे। इस पर लिन का बेटा कहता है आप दोनों शादी कर लें, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। इस पर लिन कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसी बीच लिन का भाई उसे देख लेता है और अपने कुछ गुंडों को लिन को किडनैप करने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ फू चियू की मॉम कहती है अगर ऐसा है तो लिन को यहाँ बुलाओ, क्या हम ये गलतफहमी दूर नहीं कर सकते? इस पर लिन का बेटा कहता है मैं मॉम को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद लिन का बेटा फू चियू से कहता है मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ लिन का भाई उसे कहते हैं अब भी मुझे पैसे नहीं दोगी? फिर लिन का भाई फू चियू को कॉल करता है और कहता है लिन मेरे पास है, अगर तुम चाहते हो कि वो ठीक रहे तो मुझे 20 मिलियन दे दो। ये सब सुनकर बच्चे फू चियू से कहते हैं मॉम को बचा लें। फिर फू चियू अपनी मॉम से कहता है
आप बच्चों का ख्याल रखें, मैं लिन के पास जा रहा हूँ। अगले सीन में फू चियू लिन को लेने के लिए जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कार तेज चलाओ। दूसरी तरफ लिन अपने भाई को मार रही होती है और कहती है क्या तुम शावर नहीं लेते, तुमसे इतनी बैड स्मेल क्यों आ रही है। ये सुनकर लिन का भाई कहता है मैं डैड को बताऊंगा कि तुमने मुझे मारा। तभी वहाँ पर फू चियू आ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें चोट लगी। ये सुनकर लिन कहती है ये बेकार लड़का मुझे चोट कैसे पहुंचाएगा। इसी बीच लिन का भाई कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मारकर क्या करना चाहती हो। तो लिन अपने भाई का फोन लेकर अपने डैड को कॉल करती है और कहती है मेरे पास आपका बेटा है, अगर आप चाहते हो कि वो ठीक रहे तो मुझे 40 मिलियन दे दो। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं वो तुम्हारा भाई है, तुम उसे क्यों मारना चाहती हो। इस पर लिन कहती है मैं आपके घर आकर आपसे पैसे ले लेती हूँ। अगले सीन में लिन कुछ आदमी अपने साथ लेकर अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड कहते हैं तुम इतने सारे लोग क्यों ले आई। फिर लिन अपने भाई को लेकर आती है और लिन के डैड अपने बेटे को देखकर कहते हैं तुम्हें इतनी मार कैसे पड़ी। इस पर लिन का भाई अपने डैड से कहता है डैड मुझे बचा लो, लिन मुझे गोली मारने वाली है। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं ये तुम्हारा अपना भाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर लिन कहती है मैंने आपको डैड मानना छोड़ दिया था जब 7 साल पहले आपने मुझे पैसे के लिए बेच दिया था। इस पर लिन के डैड कहते हैं तुमने फू चियू से अभी शादी नहीं की, अगर तुमने अपने भाई को नुकसान पहुंचाया और ये जुर्म जब सबके सामने आएगा तो तब तुम फू चियू से शादी कैसे करोगी। तो लिन लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और सबको बताती है 7 साल पहले मेरे डैड ने मुझे एक बूढ़े को बेचने का प्लान बनाया था ताकि वो मेरे भाई के लिए कार ले सके। मैंने 7 साल से घर छोड़ दिया था और अब मैं वापस आई हूँ तो ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने भाई को पैसे दूं। ये सब सुनकर लिन के डैड गुस्से में लिन का फोन फेंक देते हैं और कहते हैं बदमाश लड़की, क्या अपने भाई का फ्यूचर बर्बाद करोगी। ये सुनकर लिन कहती है मैं जानती हूँ कि आप मेरे भाई को सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो एक लड़का है और आज मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मैं यहाँ आपसे रिश्ता तोड़ने आई हूँ। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें बड़ा किया और आज तुम फू चियू की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो। अगर तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो हमें $1 बिलियन देने पड़ेंगे। ये सुनकर लिन कहती है $1 बिलियन तो छोड़ो, मैं आपको 2 सेंट भी नहीं दूंगी। तो लिन वहाँ से चली जाती है और फू चियू लिन के डैड से कहता है आज के दिन लिन ने मुझे अलाउ नहीं किया इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे दोष मत देना अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को तबाह कर दिया। अगले सीन में लिन फू चियू को थैंक यू बोलती है। इस पर फू चियू कहता है किस बात के लिए थैंक यू बोल रही हो। इस पर लिन कहती है मुझे सपोर्ट करने का थैंक यू, आज मुझे पता चला किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का सपोर्ट लेना भी अच्छा लगता है। इस पर फू चियू कहता है क्या तुम जिंदगी भर मेरी सपोर्ट लेना चाहोगी, मेरा मतलब है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये सब वे देख लेती है और गुस्से से कहती है मैं 5 साल से फू चियू के साथ हूँ और इस लड़की ने आकर सब बर्बाद कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फू चियू लिन से पूछता है कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था। इस पर लिन कहती है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद जवाब दूंगी। फिर फू चियू लिन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और लिन अपने हाथ में एक सेम ब्रेसलेट फू चियू को दिखाती है। तो फू चियू अपने असिस्टेंट को बताता है लिन और मैंने एक कपल ब्रेसलेट पहन ली है। ये देखकर फू चियू का असिस्टेंट कहता है मैं 29 साल का हो गया हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कितनी सैड बात है। अगले सीन में लिन का बेटा फू चियू से कहता है डैड आप क्या सोच रहे हो। इस पर फू चियू कहता है कुछ नहीं, तुम बिल्कुल टाइम पर आ गए, अपनी माम से पूछो अगर वो आज रात फ्री है, मैं उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन का बेटा हैरान हो जाता है और जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है वे उसे किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ लिन के बच्चों को अपनी मैजिकल पावर्स की वजह से ये पता चल जाता है कि उनका बड़ा भाई किडनैप हो गया है। अगले सीन में लिन फू चियू के साथ बिजनेस मीटिंग कर रही होती है और इसी बीच फू चियू लिन से कहता है क्या मेरे बेटे ने तुम्हें कोई मैसेज दिया है। इसी बीच लिन को उसके बच्चों का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं हमारा बड़ा भाई किडनैप हो गया है। तभी वहाँ पर फू चियू का असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और कहता है हमने यंग मास्टर का पता लगा लिया है, वो एक वेयरहाउस में है। दूसरी तरफ लिन का बेटा वे से कहता है बुरी औरत मुझसे दूर रहो। इस पर वे कहती है तुम बिल्कुल अपनी माम पर गए हो, बिल्कुल अपनी माम की तरह बकवास करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स रास्ते में होंगे पर जब तक वो आएंगे तुम मर चुके होगे। इस पर लिन का बेटा कहता है अच्छा तुम मुझे कैसे मारोगे बूढ़ी चुड़ैल। ये सुनकर वे कहती है तुमने हिम्मत कैसे की मुझे बूढ़ी कहने की। तभी वहाँ पर लिन के बाकी बच्चे आ जाते हैं और अपने भाई को बचा लेते हैं और वे पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं। तो फू चियू और लिन वहाँ आते हैं और लिन फू चियू से कहती है चलो तुम्हें सच बताती हूँ, ये 5 बच्चे तुम्हारे ही हैं। इस पर फू चियू कहता है थोड़ा शौक हुआ लेकिन ज्यादा नहीं, वैसे मुझे पहले से शक था। फिर बच्चे कहते हैं हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन सब मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और लिन सब बच्चों से कहती है खाना खाने चलते हैं। तो लिन का बड़ा बेटा उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और कहता है आप अमीर हो जाओ और आपके साथ सब अच्छा हो। तो फू चियू लिन को गिफ्ट देता है और लिन का बेटा फू चियू की मॉम से कहता है हैप्पी न्यू ईयर ग्रैंडमा, दुआ करता हूँ कि आप लंबी उम्र जिए और कभी बूढ़ी न हो। तो फू चियू की मॉम उसे कहती है मैंने सोचा भी नहीं था तुम 5 बच्चों के बाप बन जाओगे। तो सारी फैमिली मिलकर प्रे करती है और इस सीन में हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।